to all my beautiful Libra, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So तुला राशि वालों, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ 1 से 15 कि क्या एनर्जी होगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव, क्या न्यूज़ होने वाला है, क्या ह्यूज एनर्जी शिफ्ट रहेगा। आई फील लाइक ह्यूज एनर्जी शिफ्ट आने वाला है आप लोगों के लिए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों आप लोगों के लिए ना पॉजिटिव अलाइनमेंट हो रहा है वीनस और जुपिटर के बीच में 2 नवंबर से स्पेशली। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये टाइम आपके लिए पर्सनली विन विन सिचुएशन वाली होगी 1 से 15। बट लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकली, तो मैंने बताया है अभी आपको, बट लेट्स सी क्या चीज़ें हैं। सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में बार बार ऐसा होगा ना कि जैसे आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, बार बार आपकी ऐसी एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी, इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करिए कि आपको रिबिल्ड करना है, डिसिप्लिन काइंड ऑफ थिंग। सी द ब्यूटी, I'm not a beauty queen, I'm just beautiful me। लेट्स सी क्या है और आपके लिए। गेट अ रीडिंग, सो डेफिनेटली लिब्रा यू शुड गो फॉर अ रीडिंग, यू शुड डेफिनेटली टेक अ रीडिंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे आपको प्रमोट करना या मुझे आपसे रीडिंग लेनी, आप किसी भी टैरो रीडर से आप जो है कि अपनी रीडिंग ले सकते हैं, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यू शुड गेट अ रीडिंग। ठीक है, ये जो डिविनेशन टूल है ये आपको मदद करेगा कि आगे कौन सा जो पाथ है आपके लिए वो सही होगा। डेफिनेटली आप कि कोई भी चीज़ की रीडिंग लो या नहीं लो, करियर रीडिंग ज़रूर यहाँ पे लीजिएगा। जिस भी टैरो रीडर पे आप ज़्यादा यकीन करते हो, तो मे बी आपके पाथ में कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल आने वाला है जिससे कि आपको यूनिवर्स बचाना चाहते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ द कार्ड, दिस कार्ड केम अप नाउ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस समय में आप रिसीव कर सकते हो, कुछ गिफ्ट रिसीव कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट, मनी, लव, हीलिंग एनर्जी, विस्डम, यूनिवर्सल, यहाँ पे ये आप रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए फ्रेश स्टार्ट आ सकता है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक फ्रेश लाइफ में जो फ्रेश स्टार्ट होता है ना, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। योर पर्सनल लाइफ में ये चीज़ फ्रेश स्टार्ट होगा। दिस इज़ नॉट कि प्रोफेशनली है, बट यहाँ आपके पर्सनल लाइफ को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप अपने आप को ड्रेसअप कर रहे हो, या जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हो, या जिस तरीके से आप अपने ऑफिस में इंटर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, आई थिंक लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, जिस ग्रेस से, ब्यूटी से जो है कि आप चल रहे हो, आ रहे हो। डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, यू आर बिकमिंग चार्मिंग, जैसे कि स्टेज पे लाइमलाइट में आना या फिर लोगों का अट्रैक्शन बनना, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए होगी। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ डेटिंग पे जा सकते हो या फर्स्ट टाइम किसी को मिल भी सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। नाउ ये समय में ऐसा होगा जहाँ पे कि आपका डाउट है अपने ऊपर, वो सारे डाउट को जो है कि आप रिलीज़ यहाँ पे करने वाले हो। कुछ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे यहाँ पे आप जा सकते हो, किसी खूबसूरत प्लेस पे जा सकते हो, नेचर की ब्यूटी को एडमायर करने का मौका मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट साइड जा सकते हो। यहाँ पे ये है कि ये शहर के शोर शराबे से दूर कोई भी जगह को आप देख सकते हो, या ऑनलाइन, या फिर जो है कि आप खुद से जाके देख सकते हो। बट डेफिनेटली नेचर की ब्यूटी को आप समझ पाओगे। नेचर का चीज़ें हैं जो भी, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गया, ग्रीनरी हो गई, तो ये सारी चीज़ों को जो है कि आप एडमायर यहाँ पे करने वाले हो। यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए जो चीज़ आपको लगेगा कि आपको ये चीज़ पसंद है एंड यू रियली वांट टू डू दैट, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है जो आपको लगेगा, जैसे सेल्फ पैम्पर करना, सेल्फ लव करना। तो ये एनर्जी में जा रहे हो और इस समय चीज़ों को कोशिश कर रहे हो कि जो चीज़ आपको सही लग रही है ना, वो चीज़ आप कर रहे हो। ऐसा कुछ जिससे आपको खुशी दिल से मिल रही है, वो चीज़ आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, और क्या है मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज कि कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में अगर जो लोग हैं, तो उनके लिए ये कार्ड है कि आप गिल्ट से बाहर आओगे। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वापस से आपका रिलेशनशिप में पेशेंस के साथ ट्रस्ट रिबिल्ड हो रहा है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके पार्टनर के साथ कि इस गिल्ट को या फिर जो भी आपने किया है, ये जो भी एनर्जीज आप दोनों के बीच में है, उससे आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, वो उस एनर्जी को जो है कि आप रिलीज कर रहे हो। ऑलराइट, तो किसी चीज़ के गिल्ट से जो है कि आप बाहर आओगे, क्योंकि इस गिल्ट की वजह से
काफ़ी आपने लोनली रह लिया है, अकेले रह लिया है, तो ये जो अब समय है आपका इंटीग्रेशन का, आपके पार्टनर के साथ बैलेंस का, यहाँ पे देख रहे हो यिंग एंड यांग की एनर्जी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि डेफिनेटली डेफिनेटली इंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप अपने लिए आई क्लेम दिस इंटीग्रेशन लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑल राइट, मुझे यहाँ पेशेंस का कार्ड आपके लिए बता रहा है कि इवन जो है कि आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं आपके लिए, तो सैटर्न आपको रिमाइंड कराएगा कि आपका जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे ही हो रहा है, बट हो रहा है। ये मंथ ये नहीं है कि आपने तुरंत मेहनत की और तुरंत चीज़ें आपको मिल गई। यू हैव टू वर्क विथ डिसिप्लिन, अफर्ट, ये सब कुछ लगेगा, ठीक है। तो एनर्जेटिकली जो एक एनर्जी का सपोर्ट मिलता है डिवाइन की तरफ से, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाला है। बट आपको ये भी एहसास होगा कि सारी चीज़ों को अगर एक साथ आप करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। पेशेंस, प्लानिंग, स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, तब जाके जो है कि आपको लॉन्ग टर्म में जो है कि सक्सेस चीज़ों में आपको मिल सकती है। ऑलराइट, और यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ अबंडेंस। यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी है, इन टर्म्स ऑफ करियर भी है, फाइनेंसेस भी है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी है। सी, तो यू विल फाइंड कि आफ्टर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हुआ, कन्फ्यूजन हुआ, स्ट्रेस हुआ, एंड आफ्टर दैट फाइनली चीज़ें अलाइंड हो रही हैं आपके लिए। फाइनली ड्रामा एंड हो रहा है, ठीक है। ड्रामेटिक कॉन्वर्सेशन जो है आप अवॉइड करोगे यहाँ पे। एंड लेट्स से आप लोग बोलते हो कि स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ नहीं देखती हूँ, तो लेट अस सी स्टूडेंट्स लोगों के लिए क्या है। ओके, जैसे मैंने नाम लिया वैसे ही कार्ड्स भी आ गए। तो आपके लिए सौरो है और वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, सैटर्न आपको डिसिप्लिन डेफिनेटली उसकी तरफ मूव करा रहा है। बट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं भी गया होगा, बट आगे के एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, फाइनली गिल्ट्स की बाहर से, इवन इन योर करियर, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपका अपने ऊपर डाउट कि आप नहीं कर सकते हो या लो फील कर रहे हो, तो आप उससे जो है कि बाहर आओगे और जो आपके लिए रियली मैटर करता है उसके ऊपर काम करोगे। यहाँ पे आप कोशिश करो कि बाकी पूरी दुनिया को यहाँ पे आप इम्प्रेस नहीं करो। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने लिए काम करना है, अपने ऊपर कमिटेड रहना है, और जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है वो आप उसको अच्छे से करने की राह में दिख रहे हो। नंबर 10 का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये चीज़ बता रहा है कि प्रोग्रेस आ रही है। एंड डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि ये जो भी, ओ माई गॉड, ये 5 है, ये 10 है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले ये जान लो कि जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल के 5, आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी ऑफ द टोटलिटी, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, ग्रुप स्टडी करके लोग या फिर एक दो भी फ्रेंड है तो आप उनके साथ पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप शिद्दत के साथ कर रहे हो ना, कंसिस्टेंट एक्शन ले रहे हो उसके लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप उस एग्ज़ाम को यहाँ पे क्लियर कर लोगे। डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज ये काम है जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए, एंड डेफिनेटली यू वुड डू दिस। लास्ट में यहाँ पे आपके लिए लवर्स भी है, तो ये लवर का कार्ड आपके लिए बता रहा है कि ये मंथ में जो कि सैटर्न आपके जो लव लाइफ को भी सपोर्ट कर रहा है कि आपके लव लाइफ में स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे तरीके से ग्रोथ हो। इमोशनली आप चीज़ों, इमोशनल प्रोमिस, वाई एम सेइंग दिस, तो इमोशनली आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, वो सारी चीज़ें आप कंसिडर करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, इनफैक्ट यू विल फील कि अगर आप और आपके पार्टनर यहाँ पे, इनफैक्ट यू विल फील आपके और आपके पार्टनर के बीच में मैच परफेक्ट नहीं भी है, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, इवन बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी, ठीक है। और यही पर्सन जो है कि आपके सोलमेट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ये बड़ी एनर्जी जो यहाँ पे आई है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ऑलराइट, लेट मी सफल द कार्ड्स, मैं कार्ड सफल कर लूँ फिर मैं लूँगी आपके लिए। ऑलराइट, why are coming, why this are coming like, चेंज ऑफ इवेंट दैट विल इफेक्ट योर लाइफ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं डेफिनेटली जो कि इफ़ेक्ट करेंगी आपके लाइफ को। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब, और अगर आप नए जॉब के लिए देख रहे हो, चांसेस है दिखाई देगा, मिलेगा आपको, या फिर सैलरी इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे होगा।
गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, किसी से अच्छी एडवाइस मिल सकती है आपको। सेल्फ डिल्यूजन से आपको बचना है। कोई भी अगर आपको टेम्प्रोरी चीज़ों में डीले देखने को मिल रहा है तो ये सच में टेम्प्रोरी है आपके लिए, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन, पैशनेट लव और हेट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में रखोगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार से रखोगे, और नहीं जिसको रखना चाहोगे उनको बिल्कुल नहीं रखना चाहोगे। तो अगर प्यार भी कर रहे हो शिद्दत के साथ, नफरत भी कर रहे हो तो आप शिद्दत के साथ, तो ऐसी वाली एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो इस समय में, ठीक है। So this is your reading and your message. I hope you have enjoyed your reading, Libra. I will see you guys in the next video. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय एंड टेक केयर।